आमना खातून जी एक स्टूडेंट है, हाथरस उत्तर प्रदेश में रहती हैं। इन्होंने कमेंट करके मुझे लिखा है, सर मैंने 2 महीने पहले आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने अमेज़न कंपनी में तुरंत परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पाने की ट्रिक्स बताई थी, कमाल की। ठीक है, जिसमें आपने बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति ने सिर्फ स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की है और उसको किसी भी काम का कोई भी अनुभव नहीं है और उसको सिर्फ हिंदी भाषा ही आती है तो भी उसको ये अमेज़न वाली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिल सकती हैं। तो मैंने आपके उस वीडियो को अपने बहुत सारे दोस्तों में शेयर किया और उनमें से ज्यादातर लोगों की अमेज़न कंपनी में वो वाली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लग गई हैं। अब तो वो सब मजे से अपने घर बैठकर अच्छी सैलरी के साथ साथ बहुत अच्छी इंसेंटिव्स भी कमा लेते हैं। उन्हें कुछ बेचना वगैरह नहीं पड़ता है, वो कस्टमर सपोर्ट का काम करते हैं जिसकी पूरी ट्रेनिंग अमेज़न कंपनी ने फ्री में उनको दी है और बड़ी बड़ी कंपनियों में मिलने वाली सारी सुविधाएं और भत्ते भी उन्हें अलग से मिल रहे हैं। लेकिन सर मैं उस वक्त जॉब नहीं ढूंढ रही थी तो मैंने उस वक्त ट्राई नहीं किया और अब जब मुझे जॉब की जरूरत है तो मैंने भी अब 2 महीने बाद ट्राई किया। पर सर अब अमेज़न में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पाने का तरीका बदल गया है। जैसा आपने पहले अपने वीडियो में बताया था अब वैसा नहीं है। तो प्लीज आप एक नया वीडियो बनाओ ताकि मेरे और मेरे जैसे हजारों लोगों की भी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अब लग जाएं। आमना खातून जी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आपके बहुत सारे दोस्तों की जॉब्स मेरा एक वीडियो देखकर अमेज़न कंपनी में लग गई। एक एचआर रिक्रूटर होने के नाते मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि अमेज़न कंपनी ने जो अब हजारों नई वर्क फ्रॉम होम जॉब्स निकाली हैं उनमें उन्होंने रिक्रूटमेंट करने का तरीका कुछ तो बदला ही होगा। ऐसा सभी कंपनियां करती हैं। आपको यह भी बता दूं कि अमेज़न कंपनी इन सभी हजारों वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की रिक्रूटमेंट अपनी खुद की एक साइट पर ही करती है और मैंने अपने पहले वाले उस वीडियो में इसी डायरेक्ट साइट पर ले जाकर सब जानकारियां दी थी और 2 ट्रिक्स भी बताई थी जिससे कई लोगों की जॉब्स लगी। तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मैंने और मेरे ऑफिस स्टाफ ने पिछले 3-4 दिनों में बहुत मेहनत की, रिसर्च की और अब फिर से अमेज़न कंपनी में निकली हजारों नई वर्क फ्रॉम होम जॉब्स को पाने की बिल्कुल 2 नई ट्रिक्स ढूंढ निकाली ताकि आप में से जो लोग छूट गए थे उनकी भी अब आज वाला मेरा ये वीडियो देखकर जॉब्स लग ही जाएं। अगर आपने सिर्फ स्कूल तक की पढ़ाई की है, रेगुलर की है या प्राइवेट की है और अगर आपको सिर्फ हिंदी भाषा ही आती है तो भी आप अमेज़न कंपनी के लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कर सकते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल। मैं पिछले 28 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं और इतने सालों के एक्सपीरियंस के दम से मैं आप सबके लिए पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाकर रेगुलरली लेकर आता हूं। और 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप में से किसी की भी जेब से मैं एक पैसा भी कहीं खर्च या इन्वेस्ट नहीं होने देता हूं। तो दोस्तों अमेज़न कंपनी की एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसके जरिए ये कंपनी भारत और सारी दुनिया के बाकी के देशों में भी स्टाफ रिक्रूट करती है। अमेज़न कंपनी की इस वेबसाइट पर स्टाफ रखने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है दोस्तों कि कौन से व्यक्ति को जॉब मिलेगी इसका फैसला इसी अमेज़न की जॉब रखवाने वाली वेबसाइट पर ऑनलाइन ही हो जाता है। इस ऑनलाइन प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं और अगर आपने उन सभी स्टेप को स्मार्ट तरीके से पूरा कर लिया तो बस उसके बाद थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब पर रख लिया जाता है अमेज़न कंपनी के द्वारा। अमेज़न कंपनी ने जो हजारों नई वर्क फ्रॉम होम जॉब्स निकाली हैं अब इनमें आप एक कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर का काम करते हैं जो आप अपने घर बैठकर अपने मोबाइल फोन पर ही करते हैं। अब इस काम में करना क्या होता है? तो इस काम में आप हिंदी या अपनी किसी और मातृभाषा में सिर्फ बातचीत करते हैं अपने मोबाइल फोन पर ही। और किससे बातचीत करते हैं? तो आप ये बातचीत करते हैं अमेज़न कंपनी के कस्टमर से और उनकी किसी भी परेशानी का समाधान करके उनको देते हैं और ऐसा करने की भी पूरी ट्रेनिंग आपको अमेज़न कंपनी ही अपने खर्चे पर आपके घर बिठाकर ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करती है। तो मैं आज आपको अमेज़न की इसी रिक्रूटमेंट करने वाली वेबसाइट पर ले जाकर अपने 30 साल के अनुभव से वो सभी ट्रिक्स और तरीके बताऊंगा जो इस आज के वीडियो में पहली बार जग जाहिर होंगे। अगर आप मेरे बताए इन सभी तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपके जॉब पाने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे दोस्तों। वैसे तो मैं आज कई बहुत सारी छोटी बड़ी ट्रिक्स आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा आगे चलकर इसी वीडियो में। उनमें से 2 मेन ट्रिक्स की थोड़ी जानकारी भी आपको दे दूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि वाकई में आज का वीडियो पूरा देखकर आपकी भी किस्मत बदल सकती है और अमेज़न की जॉब लग सकती है। तो पहली
ट्रिक ये है दोस्तों कि मैं आज सिर्फ 2 दिन में और 100% फ्री में गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक ऐसा सर्टिफिकेट आपको दिलवा दूंगा जिससे आपके इस Amazon वर्क फ्रॉम होम जॉब पाने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे। सरकारी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट फ्री में मिलेगा। और इसके अलावा दूसरी ट्रिक ये है कि एक 100% फ्री का ही 3 घंटे का एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स भी करवा दूंगा आपके मोबाइल फोन पर ही, जिसमें आपको हिंदी भाषा में ये सिखाया जाएगा कि कस्टमर सपोर्ट होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों है ना कमाल की 2 मेन ट्रिक्स, और छोटी मोटी भी हैं। देखिए दोस्तों, मेरे बताए तरीके सॉलिड होते हैं, कोई हवाई बातें नहीं होती हैं। तो चलिए सब कुछ बारीकी से आपको सिखाना शुरू करता हूं। अब दोस्तों आपके सामने एक ऐप खुली हुई है, इसका नाम है डायरेक्ट नौकरी, डायरेक्ट अप्लाई। ठीक है, मैंने इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। क्लिक करते इस तरह से आपके मोबाइल फोन पे खुल जाएगी। इसी ऐप के अंदर आपने कैसे डायरेक्ट Amazon की साइट पर अप्लाई करना है, ठीक है, Amazon के HR डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है उसका जुगाड़ इस ऐप के ऊपर है। मैंने चेक कर लिया। ठीक है, बस इसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद ओपन कर लेंगे। अब आप सीधे इस पेज पर पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर Amazon की ही जॉब सबसे ऊपर यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, Amazon तीनों, आप चाहे तो इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं और पूरे भारत में किसी भी राज्य में किसी भी जिले के लिए अपने घर बैठकर काम करने का प्रोसेस सीधा Amazon की साइट पर अप्लाई करके प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। अगर आप लखनऊ में है स्पेसिफिकली तो यहाँ क्लिक करना है, अगर आप पंजाब में हैं तो यहाँ क्लिक करना है, और भारत के और किसी हिस्से में है तो इन तीनों में से किसी एक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं पहली वाली पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स खुल गई। यहाँ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, सैलरी लिखी हुई है तकरीबन 2.5 लाख रुपया सालाना, यानी करीब 20,000-25,000 रुपए महीना। और इसके अलावा इतना ही आपको इस पर इंसेंटिव भी मिल जाता है। घर बैठकर काम है, परमानेंट, पैन इंडिया है, 12वीं पास है, आप कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट से 12वीं पास कर रखी है, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से, चाहे सरकारी स्कूल से, या कहीं भी किसी भी स्कूल से कर रखी है भारत के किसी भी गली कोने में, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं अगर आपको हिंदी आती है तो भी आप आराम से कर सकते हैं। अंग्रेजी के अंदर अगर आपका हाथ कमजोर है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको 100% फ्री की एक साइट पर लेकर चलूंगा जो आपके मोबाइल फोन पर ही चलती है। सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर आप वहां से एक अंग्रेजी का कोर्स कर लेंगे जो हिंदी भाषा के अंदर है, और आपको गुजरात सरकार का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, मान्यता प्राप्त। ठीक है, गुजरात की एक यूनिवर्सिटी का। और फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब ये डायरेक्ट नौकरी ऐप आपसे पूछ रही है कि आपको रिज्यूमे की जरूरत है, या रिज्यूमे भी बनाकर देती है, हमें जरूरत नहीं है। Amazon की इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए हमें रिज्यूमे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम बस अप्लाई कर देंगे। जस्ट वंस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही दोस्तों आप Amazon की एक ऐसी साइट पर पहुंचते हैं जो इनके HR डिपार्टमेंट से अटैच्ड है, कह सकते हैं इनका जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है उससे अटैच्ड है। पूरी दुनिया के अंदर Amazon में जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है वो इसी साइट के जरिए होती है। डायरेक्ट आप यहीं पहुंचते हैं, बीच में कोई एजेंट या बिचौलिया नहीं है। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताता हूं, आप निश्चिंत रहिए। खैर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ वर्चुअल कस्टमर सर्विस इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी गांव कस्बे में बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। हिंदी भाषा आती है तो कर सकते हैं, भारत की कोई और भाषा आती है तो भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको आगे चलकर दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल्स दिखा देता हूँ कि यहाँ बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 12वीं पास कोई व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और फिर भी करना चाहते हैं, या उससे भी ज्यादा क्वालिफाइड है फिर भी करना चाहते हैं, तो आप भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, और रोटेशनल शिफ्ट होती है, यानी घर में बैठकर ही काम करना होता है। आपको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, ओवर टाइम मिल जाता है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा काम करना चाहें, घर बैठ के कर रहे हैं तो आप ओवर टाइम भी कमाते हैं, फिक्स सैलरी और बेनिफिट्स के अलावा। और इसके अलावा आपको मील कार्ड भी मिलता है, यहाँ ये इनकी साइट पर लिखा हुआ है। चलिए अब जल्दी से अप्लाई करते हैं। उसके लिए मैं सबसे ऊपर जाऊंगा वापस और अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ये पेज खुलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, ये एक छोटा सा कैप्चा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना होता है। जॉब रोल वही आएगा जो हमने पहले क्लिक किया था। ठीक है, उसके नीचे आएंगे, आपके आधार कार्ड पर आपका जो पहला और लास्ट नेम है यहाँ डाल देना है। मैं डाल देता हूँ। उसके नीचे अपना एक जीमेल आईडी डाल देना है। उसके नीचे आपने अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देना, इस पर कोई ओटीपी नहीं आता है। उसके नीचे आपने अपने आधार कार्ड में दी हुई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देनी है। ठीक है, और टाइप वो इस तरह से होगी कि जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैलेंडर खुलेगा। सबसे पहले आपने सन चूज करना है। ठीक है, वो ईयर के ऊपर ही क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक कर देंगे, अब देखेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पीछे ले जा सकते हैं आप ऐसे, और कोई भी सन चूज कर सकते हैं। तो मैंने एक चूज कर लिया। उसके बाद महीना यहाँ से चूज कर लेंगे, उसके बाद दिन फिर यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपने इसको नो कर देना है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये पूछ रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में कहां से पता चला, सोशल मीडिया पर क्लिक कर देंगे। उसके नीचे आप क्लिक करेंगे सोशल मीडिया में भी कहां से पता चला। ठीक है, तो आप फेसबुक क्लिक कर सकते हैं या कुछ भी क्लिक कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद
बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी मातृभाषा क्या है। आपकी जो भी मातृभाषा हो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। भारत की सभी मातृभाषाएं यहाँ लिखी हुई हैं, मैंने हिंदी चूज कर ली। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप में कोई डिसेबिलिटी है, किसी भी तरह की है तो यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, अन्यथा यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, आपसे पूछ रहा है क्या आप एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर कीजिएगा, एक्सपीरियंस्ड है तो एक्सपीरियंस कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फ्रेशर्स के लिए ही जॉब है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप नॉन टेक्निकल कस्टमर सर्विस का काम करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, इसीलिए तो आए हैं, ये फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, ये जो घर बैठ के काम करना है ये नॉन टेक्निकल है। बस आपने जो Amazon के कस्टमर्स हैं उनकी अगर कोई भी परेशानी है या दुविधा है, आपने उसका समाधान उन्हें फोन पर ही दे देना होता है। ठीक है, और इसकी भी ट्रेनिंग आपको Amazon के द्वारा फ्री में दी जाती है ऑनलाइन ही। ओके, तो मैंने इसको यस कर दिया। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं क्या आप भारत के अंदर ही रहते हैं, जो आप भारत के अंदर ही घर बैठ के काम करना चाहते हैं। जी हाँ, यस कर दीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब आपसे ये कह रहा है कि आप अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपने मोबाइल फोन में, जो आपने कहीं गैलरी वगैरह में सेव करके रखा हो, यहाँ से चूज कर लेंगे और आप अपने फोन के गैलरी सेक्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं फाइल सेक्शन में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं हम अपने मोबाइल फोन के फाइल सेक्शन में पहुंच जाएंगे। आपने वहां पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चूज करके रखना है, उसको यहाँ पर ले लेना है। आपकी फोटो 3 MB से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और 2 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। कोई भी सेल्फी जो आपने रिसेंटली खींची हो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके, और उसके बाद ये आई एग्री पर भी क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। जितने भी ये बॉक्स हैं इनको क्लिक करते हुए जाएंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा। आपने यहाँ पर जो भी जीमेल आईडी डाली थी उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आया होता है, वहां से आपने कॉपी कर लेना और यहाँ लाके डाल देना। मैंने डाल दिया और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये पेज खुल जाएगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, हो गया। अब आपने जो अपना जीमेल आईडी डाला था, जिसको भी वेरीफाई किया था, उसके ऊपर एक लिंक आएगा जिसको क्लिक करके हमें एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। वो मैं भी आपको लेकर दिखाऊंगा। उसको आने में 10, 15, 20 मिनट लग जाएंगे। ये दिखने के बाद, समझ गए, तो वो जैसे ही आएगा वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी जो 10-15 मिनट का समय है, मैं आपको इस समय के अंदर एक स्पोकन इंग्लिश का और कस्टमर सर्विस का एक कोर्स करवा देता हूं। स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो कुछ घंटे का है, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। कस्टमर सर्विस का जो कोर्स है वो 3 घंटे का है और वो भी आधे दिन के अंदर हो जाएगा। दोनों हिंदी भाषा के अंदर है। जो इंग्लिश का कोर्स है उसके अंदर आपको गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक मैं सर्टिफिकेट भी दिलवा दूंगा ऑनलाइन ही, आज ही सबको दिलवा दूंगा, चाहे आप हजारों हैं या लाखों हैं। ओके, ताकि उस सर्टिफिकेट को और कस्टमर सर्विस का जो आपका कोर्स होगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर आप पुख्ता हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो Amazon की वर्क फ्रॉम होम जॉब है, जिसके अंदर आप 20,000 रुपए बेसिक सैलरी पाते हैं और उसके अलावा ओवर टाइम पाते हैं और उसके अलावा इंसेंटिव्स पाते हैं, ठीक है, वो आपको मिलने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जब तक हमारे पास वो लिंक आता है जो हमने यहाँ पर टेस्ट देकर अपनी किस्मत बदलनी है और Amazon के अंदर घर बैठ के जॉब करनी है, फिर चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, रिटायर्ड हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के बैठे हैं, घर से कोई काम करना चाहते हैं, आप बड़े शहरों में जाकर बड़े बड़े ऑफिसेज में काम नहीं करना चाहते, चाहे आप बड़े शहरों में बैठे हैं, चाहे आप गांव में बैठे हैं, आप ये Amazon की जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये इंश्योर करने के लिए कि आपको ये Amazon की जॉब घर बैठ के मिल ही जाए, मैं आपके ये 2 कोर्स कैसे करने हैं, चलिए वो आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपके सामने एक साइट खुली हुई है, ठीक है, ये उस साइट का नाम है और यहाँ पर एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स डला हुआ है। ठीक है, 100% फ्री है। ठीक है, 4.7 की रेटिंग है, 4 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और यहाँ पर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं और उनके जो जवाब हैं, दोनों आपको इसी कोर्स के अंदर फ्री में दे दिए जाते हैं। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये सिर्फ आपको फ्री के अंदर मिलता है और 1 दिन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे मिलता है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये है कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये यहाँ पर जो सवाल जवाब हैं और यहाँ पर जो आपको सिखाया जा रहा है कि टेलीफोन के ऊपर कैसे थोड़ी बहुत अगर कोई आपसे अंग्रेजी में बात करना चाहे तो 2-4 लाइनें आप कैसे बोल सकेंगे। पब्लिक स्पीच, यानी कि आपको हिंदी भाषा के अंदर कोई बहुत ही ट्रेंड व्यक्ति, ठीक है, फ्री के अंदर ये सिखाएगा कि सिंपल अंग्रेजी भाषा में कन्वर्सेशंस कैसे करते हैं। और उसके बाद बेसिक ग्रामर थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दी जाएगी। आप 5-10% भी सीख जाएंगे तो सफिशिएंट है दोस्तों। कोई आपसे अंग्रेजी के अंदर हल्के फुल्के सवाल कर लेता है तो उनके हल्के फुल्के जवाब कैसे देने हैं वो यहाँ पर आपको वीडियोस के जरिए सिखाया जाता है। हालांकि कोर्स टोटल 18 घंटे का है, लेकिन आप चाहें तो 1 या 2 दिन के अंदर इसको खत्म करके आप अपना ये गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हैं। मैं आपको ले जाकर निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है, अभी 2 मिनट के अंदर। ओके, अब मैंने यहाँ पर इस कोर्स
तक पहुंचने का लिंक इस साइट के ऊपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्लिक करके आप यहां तक पहुंचेंगे। अगर आप इस साइट को डायरेक्ट खोलते हैं तो इस साइट के ऊपर ज्यादातर पेड कोर्सेज हैं। ओके, तो वो आपने नहीं करना है। जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है इस कोर्स का, इस साइट पर सिर्फ वहीं पर क्लिक करके आपने यहां तक पहुंचना है। समझ गए? अब देखिए जहां लिखा है एनरोल फॉर फ्री, यहां क्लिक करके इस कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे। आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जहां लिखा है साइन अप विद गूगल। यहां क्लिक करते ही आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फोन के उस सेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां आपकी सारी जीमेल आईडीज होती हैं। किसी एक जीमेल आईडी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। आपने अभी जो जीमेल आईडी सेलेक्ट की थी उसको बनाते हुए आपने जो भी नाम डाला था वो आपको यहाँ पर ये साइट ऑटोमेटिकली दिखा देती है। आप चाहे तो इसको अभी भी बदल सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वही नाम डालें जिस नाम से आपको गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए फ्री के अंदर, जिसमें ये लिखा होगा आपने बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर लिया है। ठीक है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं है, कोई प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है और उसके अंदर आपका नाम लिखा हुआ आएगा। यहाँ से जो सर्टिफिकेट मैं भी आपको 5 मिनट में दिलाऊंगा, इसकी वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, यहाँ आप अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। इस पर OTP आता है। ठीक है, मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपकी जो सिटी है या गांव या कस्बा उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। देखिए जहां ये लिखा है स्पोकन इंग्लिश, ये आपको ऐसे लिखेगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये देखिए जहां स्टूडेंट लिखा है इसको ऐसे रहने देंगे, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो मोबाइल है जो आपने डाला था उस पर 6 डिजिट का एक नंबर आएगा, वो आपने यहाँ डाल देना है और सबमिट कर देना है। अब देखिए छोटी सी विंडो खुलेगी। यहाँ लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, 100% फ्री है और आपको गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। समझ गए? मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिलेगा, मैं आपको अभी लेकर दिखाऊंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। और उसके बाद इसी विंडो पर नीचे जाना है और स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे। एक ही छोटी सी विंडो खुलेगी, इसको यहाँ से बंद कर देंगे और बस आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स बता चुका हूँ। हिंदी भाषा के अंदर कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको सिखाएगा। ये वीडियोस आपने देख लेने हैं। ओके, और आपको सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब ये 0% अभी क्योंकि शुरू होना है तो 0% है। जब आप इसको पूरा करना शुरू कर देते हैं और 100% तक पहुंच जाते हैं तो यहां पर फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए सबसे पहले है स्पोकन इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको 7 मिनट का एक वीडियो देखने को मिलेगा। जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे, हिंदी भाषा में कोई आपको अंग्रेजी सिखा रहा है। अंग्रेजी भाषा के अंदर अंग्रेजी नहीं सिखाई जा रही है, हिंदी भाषा के अंदर सिखाई जा रही है। जब ये वीडियो पूरा आप चला लेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन टिक मार्क आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से सिंपल कन्वर्सेशंस। ठीक है, अंग्रेजी के अंदर छोटी छोटी कन्वर्सेशंस बहुत ही प्यार से, आराम से कोई व्यक्ति आपको सिखाएगा। हिंदी भाषा के अंदर 17 मिनट, 25 मिनट, 19 मिनट, 23 मिनट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। मैंने इनमें से कुछ चलाकर देखे हैं। ठीक है, और जब आप ये सारे देख लेंगे तो इनके सामने भी ग्रीन टिक मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप देखते हुए ये सब कर लेंगे, ठीक है, और सब पर वीडियो देख लेंगे और सभी वीडियोस के सामने ग्रीन टिक मार्क आ जाएगा, तो उसके बाद फिर सर्टिफिकेट मिलता है। वो कैसे मिलता है देख लीजिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे वीडियोस चलाकर मेरे स्टाफ ने 1-2 दिन में देख लिए। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि 100% देख लिया गया, यहां तक आ गया। ओके, अब आपको दिखाता हूं कि सर्टिफिकेट इसके बाद कैसे मिलेगा। उसके लिए देखिए जहां सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा, यहां पर जहां मेरा नाम लिखा है यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद माई कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर कोर्स का नाम है 100% कंप्लीटेड दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करने से आपका ये गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक सरकारी सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, रियल वाला। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। सर्टिफिकेट देने से पहले आपको अपनी यहाँ पर एक प्रोफाइल पूरी कर लेनी होती है। वो कैसे करनी है? जो चीज छूट गई है वो भर देनी है। अब देखिए जहाँ ये लिखा है सैल्यूएशन, ठीक है, इसका क्या मतलब है? यहाँ आप मिस्टर मिस जो भी है यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है और ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दिखेगी। यूजर नेम, ईमेल आईडी, आपका नाम जो आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, जेंडर एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डाल देनी है। उसके लिए देखिए यहाँ से आपने सन चूज कर लेना है, इस तरह से ऊपर नीचे जाके, और यहाँ से महीना चूज कर लेना है और यहाँ से दिन चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप मैरिड है अनमैरिड है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके नीचे कास्ट आपसे क्यों पूछ रहा है, आई डोंट नो। अगर आप ओबीसी एससी वगैरह में आते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने जनरल सिलेक्ट कर लिया। आपके फादर का नाम जो भी आपके आधार कार्ड पर है आपने यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद अपनी माता जी का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। आपने अपना धर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों एक सरकारी सर्टिफिकेट आपको मिलने जा रहा है तो इसलिए शायद ये आपको डिटेल्स यहाँ पर भरनी पड़ती हैं। अगर ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ही फ्री का सर्टिफिकेट होता है जो मैं आपको दिलाता रहता हूँ तो ये सारी जानकारियां कोई नहीं पूछता है, लेकिन क्योंकि ये गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आपको मिलने जा रहा है इसलिए ये एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी होती हैं। मैंने यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद आपने अपना एक आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पर आधार या पैन दोनों में से एक अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर आपने जो भी आधार कार्ड
कार्ड या पैन कार्ड चूज किया है उस पर जो नंबर है वो आपने यहाँ पर डाल देना है, और जो भी आपने यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी डाला है उसकी एक आपने कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में इसको सेव करके रखें और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। मैंने यहाँ क्लिक करा और आप ऐसा करते ही अपने मोबाइल फोन के फाइल सेक्शन में पहुंच जाएंगे और अपने लैपटॉप के भी फाइल सेक्शन में पहुंच जाएंगे। वहां से आपने अपनी आईडी की प्रूफ की कॉपी ले लेनी है, सेलेक्ट कर लेना है, ये यहाँ पर आ जाएगा और डिसेबिलिटी हमने पहले नो रखा था तो वही रहेगी और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा, आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है आपने यहाँ डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी, अगर वो ठीक है तो ओके, अन्यथा आप इनको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, चाहे आप बहुत कम क्वालिफाइड हैं या ज्यादा क्वालिफाइड हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर चूज कर लीजिए। इस साइट के ऊपर आपको कोई इसका प्रूफ नहीं देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पास भी हैं तो भी यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मिलता है, जिसमें लिखा होता है आपने बेसिक स्पोकन अंग्रेजी का कोर्स कर लिया है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी नीचे वाली क्वालिफिकेशन चूज कर ली। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि इस सर्टिफिकेट के बारे में और इस कोर्स के बारे में कहाँ से पता चला। कुछ भी चूज कर लीजिए, इंटरनेट चूज कर लिया और यहाँ पर फ्रेशर एक्सपीरियंस कुछ भी डाल सकते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे। ये एक विंडो खुलेगी, इसको बंद कर देंगे। अब ये कह रहा है थैंक यू, आपने डिटेल्स डाल दी हैं। अब दोबारा से हम जहां पर ये देखिए नाम आपका लिखा हुआ का, यहाँ जाएंगे, माई कोर्सेज पर दोबारा जाएंगे। अब हम वापस वहीं पहुंच गए। पिछली बार जब हमने डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक किया था तो ये हमारी प्रोफाइल पूरी करवाने ले गया था, ठीक है, क्योंकि गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भैया ऑनलाइन सर्टिफिकेट तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स हमारी फाइल की खाना पूर्ति तो कर दो ना। कल कोई हमसे पूछ ले किसको दिया तो हमारे पास डिटेल होनी चाहिए, ये उनको करनी पड़ती है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इस बार हमें प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ेगी, सीधे सर्टिफिकेट मिल जाएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करते ही। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल फोन में फाइल सेक्शन में दिखेगा, ठीक है। और मेरे लैपटॉप पर कहाँ दिख रहा है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए ये खुल गया, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नाम है जिसके साथ कोलैबोरेशन करके ये कोर्स करवाया गया। हिंदी में 18 घंटे का, अंग्रेजी भाषा का, स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही शानदार कोर्स है। करके देखिएगा, जहाँ मेरा नाम है आपका नाम लिखा हुआ आएगा और ये आपका एक खास कोड है या नंबर है, ये हर किसी को अलग अलॉट होता है, ठीक है। ये कोई सर्टिफिकेट मजाक नहीं है, ओके। एक खास कोड है, ये अलग आएगा जब आपको आएगा। यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये समय लिखा हुआ है कि आपने कब किया, जनवरी 2023 से फरवरी 2023 के बीच में किस इंस्टीट्यूट के जरिए कराया गया। ये दोबारा से आपका यहाँ पर एक कोड आपको दिख जाता है, ये पूरा कोड है, ओके। और जिस डेट को ये इशू हुआ है वो आपको ये दिखेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस बार कोड को स्कैन करके ये चेक कर सकता है कि क्या ये रियल सर्टिफिकेट है। आप इसको यहाँ से प्रिंट आउट करके ले जा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में रख सकते हैं। ये आपको फ्री में मैंने दिलवा दिया। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट है जिसके अंदर लिखा है कि आपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया है फ्री के अंदर। अब मैं आपको दूसरा कोर्स भी करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अमेज़न की जो आपकी घर बैठ के जॉब मैं दिलवाने जा रहा हूँ, हजारों वैकेंसीज निकली हैं। आपके चांसेस ज्यादा बढ़ाने के लिए मैंने ये आपका एक पहला एक कोर्स करवा दिया, ठीक है। ये आपके पास अब कॉन्फिडेंस देगा कि आपकी यहाँ पर जॉब लग ही जाएगी अमेज़न के अंदर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक लिंक आएगा आपके ईमेल आईडी के ऊपर, जो अमेज़न के अंदर हमने अपना एक फॉर्म भरा है। उसके बाद एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। उस टेस्ट के अंदर अगर आपने ये कोर्स प्रॉपर कर रखा है, आप मात नहीं खाएंगे उस टेस्ट के अंदर जो अमेज़न आपका लेने वाला है, समझ गए। अब उसके अलावा और ज्यादा पुख्ता करने के लिए कि आपकी ये अमेज़न की घर बैठ के जॉब लगी जाए, मैं आपका एक और कोर्स करवा देता हूं जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा हिंदी भाषा के अंदर। वो सिर्फ 3 घंटे का कोर्स है, उसके अंदर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप सीख जाएंगे कि आप फोन पर कस्टमर से कैसे बात करते हैं, क्या ठीक तरीका है। ये कोर्स अन्यथा भी आपके काम आएगा। अमेज़न की जॉब तो पा ही जाएंगे, अगर नहीं भी पाते हैं आप जिंदगी के अंदर भी ये सीखना जरूर चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति से अच्छे ढंग से फोन पर कैसे बात की जाती है, अन्यथा भी आपके काम आएगा, ठीक है। वो कोर्स कर लेना भी आवश्यक है। ये वाला और दूसरा वाला कोर्स करने के बाद जब हम अमेज़न का टेस्ट देंगे ऑनलाइन, में आपको लेकर दिखाऊंगा, एक नहीं 2 ऑनलाइन टेस्ट हैं, तो आप फिर ज्यादा चांसेस हैं आपके कि आप ये जॉब पाएंगे ही। तो चलिए दूसरा कोर्स दिखाता हूं। अब दोस्तों ये है दूसरा कोर्स, ये भी उसी साइट के ऊपर है। इस कोर्स तक कैसे पहुंचना है इस साइट के ऊपर, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर इस तरह से अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। साफ लिखा हुआ है, हिंदी के अंदर कोर्स है। कस्टमर सपोर्ट यानी कस्टमर्स को कैसे सपोर्ट दी जाती है मोबाइल फोन के ऊपर, ओके। करीब 7000 लोग सीख रहे हैं, 4.6 की रेटिंग है, 100% फ्री है, ओके। बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस कोर्स को करने के बाद। और आप क्यों नहीं करेंगे, 100% फ्री है, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, ठीक है। कस्टमर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दी जाती है कि कैसे डील करते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है। मैं आपको यहाँ पर भी एनरोल करके दिखा देता हूँ, जहाँ लिखा है एनरोल नाउ फॉर फ्री, क्लिक कर
करते ही ये शुरू हो जाएगा। ये नहीं ले लेना किसी भी गलती से, आपने सिर्फ फ्री वाला लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जितनी भी साइट्स या एप्स मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये सब के सब पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं और कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी एप्स और वेबसाइट्स के ऊपर कुछ फ्री के सेक्शंस भी दे रखे होते हैं। ठीक है, और कई बार फ्री के सेक्शंस पेड वाले सेक्शन से भी बेटर होते हैं। तो मेरा स्टाफ ये रिसर्च करता रहता है रोज 8-8 घंटे, कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी डिटेल्स किसी भी साइट्स या ऐप से निकाल कर अपने पास रखते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये निकाल कर दिया है कि ये जो साइट है जो पेड कोर्सेज बेचती है, इनके पास फ्री के भी बड़े कमाल के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको एड्स वगैरह देखनी पड़ जाती हैं, यहाँ एड फ्री है। ठीक है, तो बस आपने फ्री वाला ले लेना है और स्टार्ट कोर्स पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही दोस्तों ये आपका एक वीडियो शुरू हो जाता है। मैं इसको फिलहाल अभी बंद कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके से है, अभी 0% दिखा रहा है। जब ये 100% हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ 3 घंटे का कोर्स है दोस्तों, और हिंदी भाषा के अंदर ही आपको सिखाया जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। बस आपने इसकी हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो ये 10-10, 5-5 मिनट के वीडियोज हैं। उसके बाद आप देखेंगे और कि कस्टमर को किस तरह से कन्विंस करें कि वो कन्विंस हो ही जाए, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेने के लिए तुरंत तैयार हो ही जाए। ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा दोस्तों। या अगर उसकी कोई परेशानी है, वो परेशान है, तो किस तरह से आप एक परेशान क्लाइंट को या कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। ये अगर आप 3 घंटे का फ्री का कोर्स इस साइट पर कर लेते हैं तो वैसे भी जिंदगी में काम आएगा। अमेज़न की जॉब पाने में तो आपकी मदद करेगा ही, क्योंकि अमेज़न के अंदर अभी जो आपके ये ऑनलाइन टेस्ट या इंटरव्यू शुरू होंगे, जॉब लगने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अभी शुरू करूंगा बस यहाँ से, इस साइट के बाद वापस ले जाकर वो आप क्रैक कर लेंगे, आप वहां पर एंट्री पा ही जाएंगे अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करते हैं। 100% फ्री का है दोस्तों, फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बस ये सारे वीडियोस आप देखते चले जाएंगे और उसके बाद ये आप पुख्ता कर लेंगे कि आपको कस्टमर सर्विस का मतलब भी पता चल जाएगा, करनी भी आ जाएगी 3 घंटे के अंदर, घर बैठ के मोबाइल फोन पर फ्री के अंदर। ओके, इसमें सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप सीखते जरूर हैं, समझ गए। तो ये दोनों कोर्सेज कर लेने के बाद अब हम ये देखते हैं कि अमेज़न के अंदर जो हमने अपनी डिटेल्स डाली थी, अपना फॉर्म भरा था, याद है, और उसको भरने के बाद मैंने आपको बताया था 10-15-20 मिनट के बाद मैं वापस आऊंगा कि वहां से एक लिंक आता है हमारे ईमेल आईडी पर, जिसको क्लिक करते हैं ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब चलिए वो आपको टेस्ट लेकर दिखाता हूं, और उसके बाद एक और टेस्ट है, 2 होते हैं और दोनों अमेज़न के ही हैं। अब मैं आपको अपने मोबाइल फोन पर लेकर आ चुका हूं। आपको याद होगा हमने जो अमेज़न की जॉब अप्लाई की थी वो मोबाइल फोन पर की थी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मोबाइल फोन पर ही अपनी जीमेल आईडी खोल के दिखाता हूं कि मेरे पास अमेज़न की तरफ से टेस्ट देने का लिंक आ चुका है। ठीक है, वो कहां दिखेगा, वो आपकी ईमेल आईडी पे दिखेगा। 10-15 मिनट में फॉर्म भरने के बाद सबको आता है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ टेस्ट डिटेल्स। ठीक है, ये लिंक है जिस पर हमें क्लिक करना होता है। लेकिन ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये आपको अपने किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देना होता है। लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आसपास किसी इंटरनेट कैफे में जाकर भी दे सकते हैं। ये यूजर नेम है, इसको इस्तेमाल करना होता है टेस्ट देने के लिए, और पासवर्ड भी उसी वक्त इस्तेमाल होगा। ये आपने कहीं पर स्क्रीनशॉट रख लेना है या कॉपी करके रख लेना है, या यहाँ से कॉपी करके वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपने लैपटॉप पर ले जाकर ये वाला एक टेस्ट लेकर देकर दिखाता हूं। अब मैं आपको अपने लैपटॉप पर लेकर आ चुका हूं। अब मैंने वही वाली ईमेल जो अमेज़न से आई है, ठीक है, मैंने अपने लैपटॉप पर भी खोल ली। ओके, अब यहां पर मैं ले आया, देखिए वही यूआरएल है। ठीक है, इस पर क्लिक करके ये टेस्ट शुरू होता है। यूजर नेम यहीं से कॉपी करके ले जाएंगे, पासवर्ड भी यहीं पे डाल देंगे। अब यहां पर क्लिक कर देंगे टेस्ट शुरू करने के लिए। उसके बाद ये पेज खुलेगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ 3-4-5 टेस्ट लिखे हुए हैं। देखकर घबराना नहीं है, अमेज़न के अंदर जॉब करनी है घर बैठ के परमानेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा तो देखिए अमेज़न आपको चेक करेगा ना, 10-10, 20-20, 30 मिनट, सारा फ्री का प्रोसेस है। सबसे पहले 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश से रिलेटेड। हालांकि आप अपनी मातृभाषा के अंदर ही अपने कस्टमर से बात करेंगे, अमेज़न के कस्टमर से, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बेसिक अंग्रेजी चाहिए होती है इनके मुताबिक, बहुत ही बेसिक, जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर कुछ चैटिंग करते हैं इंग्लिश के अंदर, उसी तरह की। अब मैंने जो आपका एक कोर्स करवाया था एक साइट पर ले जाकर, और कोर्स का सर्टिफिकेट दिलवाया गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, वो करने के बाद ये जो 20 सवाल हैं ये आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद ये आपका 10 मिनट का एक और छोटा सा टेस्ट होता है। ये भी एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही होता है, और इसके अंदर अमेज़न कंपनी ये चेक करती है कि आप एक व्यक्ति के नाते आपकी सोच कैसी है। क्या आप सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, या नेगेटिव सोच रखते हैं। वो इस 10 मिनट के एक छोटे से टेस्ट के अंदर वो जज कर लेते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, और उसके बाद वाले ये जो 3 हैं, इनकी इंस्ट्रक्शंस इन दोनों टेस्ट में पास होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर आती है।
समझ गए? तो ये दोनों मैं आपको अभी करके प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ओके, अब लॉन्च टेस्ट पर क्लिक करते ही पहला वाला शुरू हो जाएगा। अब यहां पर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, वो वही है जो आपको आपकी ईमेल आईडी से निकाल कर लाना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम गए थे, तो मैंने ये निकाल लिया यूजर नेम, ये यहाँ डाल दिया और उसके बाद पासवर्ड लेकर आऊंगा। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इसको बंद कर देंगे। उसके बाद ये छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिख जाती है, यहाँ पर इसको क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऐसा करते ही, क्योंकि आप अपने लैपटॉप पर करेंगे या डेस्कटॉप पर करेंगे, उसके अंदर जो भी वेब कैम है जो सबसे ऊपर होता है कहीं पर भी, वो ऑटोमेटिकली ये ऑन कर लेता है। देखिए ऑटोमेटिकली दिखाएगा, कैमरा चल गया, माइक्रोफोन भी चल गया आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का। ठीक है, और ये जो ब्राउजर है ये भी खुला हुआ है। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज नहीं चल रही है या नहीं है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जिस पर ये आप ऑनलाइन टेस्ट देने वाले हैं, तो वो आपको ऑन करनी होगी। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन भी आपको दिखा रहा है कि चल रहा है, यानी सारी चीजें ऑन होनी चाहिए। अब देखिए, आपको यहाँ पर अपना चेहरा दिखाना होगा पहले कैमरा के अंदर, और ये आपकी क्लिक अ सेल्फी क्लिक करके आपकी एक सेल्फी ले लेगा और उसके बाद ही आपका ये टेस्ट शुरू होता है। समझ गए? तो आपको अपना चेहरा दिखाना है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो भी आपका कैमरा है उसके सामने। जब आप यहाँ पर पूरे अच्छी तरह से दिखेंगे और उसके बाद क्लिक का सेल्फी करेंगे तो आपकी सेल्फी यहाँ पर आ जाएगी। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ये सेल्फी ले ली, उसके बाद प्रोसीड टू टेस्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं टेस्ट की जो ड्यूरेशन है 20 मिनट की है। ओके, और नीचे आएंगे तो आपसे ये जितने भी सवाल पूछे जाएंगे टोटल 20। इसमें से पहली कैटेगरी है एरर डिटेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो भी अंग्रेजी भाषा में लिखा होगा आपको 3 इस तरह के सवाल दिए जाएंगे जिसमें कोई ना कोई गलती होगी। आपको डिटेक्ट करना होगा कि वो क्या गलती है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स के 10 सवाल होंगे। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट के 4 सवाल होंगे, सेंटेंस करेक्शन के 3 सवाल होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, सारे सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ आपको बता के नहीं निकलूंगा। सबसे ऊपर जहां लिखा आई एग्री, यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये सवाल आपके आने शुरू हो गए और यहाँ आपका मीटर डाउन हो गया। ठीक है, 20 मिनट के अंदर आपको फिनिश करना होता है। 20 मिनट का समय बहुत होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले है एरर डिटेक्शन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द 4 अंडरलाइंड फ्रेजेस मार्क्ड ABCD, choose the phrase which is wrong or inappropriate in the context of the sentence। और उसके बाद देखिए ये आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए ABCD, और उसके बाद ये जो 4 फ्रेजेस हैं वो ये हैं ABCD। अब आप कहेंगे यार ये सब क्या है? देखिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कोर्स बताया था, जो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट फ्री में दिलवा रहा था, वो करने के बाद ये सारी चीजें करना आपके लिए आसान हो जाएगा। वो कर लेने का क्या हर्ज है, और उसके बाद अगर ये करने में आसानी रहती है तो भी क्या हर्ज है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है दैट होल मैटर, उसके बाद ए लिखा हुआ है इज स्टिल, फिर बी लिखा हुआ है टू वेरी मच, सी लिखा हुआ है अंडर इन्वेस्टिगेशन। आपको ये देखना है कि ये पूरे सेंटेंस के अंदर कौन सी लाइन यहां से ABCD गलत है। तो मैं आपको इसका ठीक जवाब दे देता हूं। तो इसका ठीक जवाब मैंने चूज कर लिया सी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अब ये दूसरा आ गया, इसके अंदर ये सवाल है। ठीक है, और उसके बाद ये फ्रेज है। ठीक है, वही चीज है। अब इसका क्या ठीक जवाब है? तो मैंने इस दूसरे सवाल का भी ठीक जवाब सी कर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो 20 सवाल आते हैं दोस्तों, ये सबको एक जैसे नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं। लेकिन ये जो 20 सवाल मैं अभी आपको जवाब दूंगा, करीब करीब हमने कई टेस्ट करके देखे मेरे ऑफिस के ही स्टाफ ने, तो 6 से 7 सवाल आपको वही आएंगे जो मैं जिनके अभी आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये शफल होके आते हैं, सबको अलग अलग आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। अब तीसरा आ गया, तो तीसरे सवाल का भी ठीक जवाब मैंने सी दे दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया। अब चौथा आ गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, अब ये सवाल लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर हमने क्या डालना है? माई चिल्ड्रन सीइंग नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर। ठीक है, यहाँ पर क्या डालना है ये हमें यहाँ से चूज करना है, कोई भी एक क्लिक करके। तो ये चौथे सवाल का ठीक जवाब मैंने चूज किया। तो ऊपर से तीसरा है हैव ग्रोन अप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। चूज द ऑप्शंस दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। वही चीज है, दे हैव बोथ बीन स्टडीइंग फॉर 5 years। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द एकेडमी फाउंडर रामराज। तो मैंने इसका ठीक जवाब ये दे दिया इन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू डू सो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए एक और सवाल आ गया, इसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका ठीक जवाब ये है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर क्लिक कर दिया, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका ठीक जवाब ये है, ऊपर से तीसरा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। इसका ठीक जवाब है मस्ट नॉट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन दोनों के अंदर आंसर जो है इन चारों में से एक ही होना चाहिए, ये देखना है। ठीक है, अब इसका ठीक जवाब ये है, ऊपर से दूसरा हैम्पर, दोनों में यही आएगा। नेक्स्ट सवाल आ गया, ये 11वां सवाल आ गया। इसका ठीक जवाब ऊपर से तीसरा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। अब इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में जो एक ही शब्द फिक्स हो सकता है वो है राइट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। 13वां आ गया, इसका ऊपर से तीसरा दे देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। चौथा सवाल आ गया, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है।
अब देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये एक पहला शब्द दो हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ PQRS जो भी लिखा हुआ है, ये आपने जिसके आगे जो शब्द लिखे हुए हैं इनको आगे पीछे करके एक करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। और आपको बनाना इन द सेंस कि आपको ये बता देना है कि इसकी अरेंजमेंट कैसी हो, ये वाली हो, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और उसके बाद फिर ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो पहले दो शब्द ये हैं, ठीक है। और ये जो 14वां सवाल है इसका ठीक जवाब जो है वो है, तो मैंने ये पहला ही चूज कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया। अब ये 15वां सवाल आ गया, ठीक है। ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट ही है, इसका जो ठीक जवाब है वो ये वाला है, थर्ड वाला, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट है, 16वां सवाल है, तो मैंने यहाँ पर एक ये सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया। 17वां आ गया, ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट ही है, तो मैंने इसका जवाब ऊपर से तीसरा दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया। अब 18वां आ गया, इसका जो ठीक जवाब फर्स्ट वाला ही है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। 19वां आ गया। अब हम 19वें सवाल पर पहुंच गए, इसका ठीक जवाब पहला वाला है। अब देखिए हमारे पास 2 मिनट रह चुके हैं, ठीक है, अब बस हम खत्म करने ही वाले हैं। अब ये आखिरी सवाल आ गया, तो इसका भी ठीक जवाब पहला वाला ही है, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एंड टेस्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये विंडो खुलेगी, कह रहा है कि आपने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे आई एम डन विद द टेस्ट। अब ये चेक कर रहा है कि आपने जो सवाल दिए वो ठीक है कि नहीं, ओके। मैंने आपको बताया था ये सबको अलग सवाल आते हैं, मैंने चेक किया, हमारे 4-5 स्टाफ लोगों ने अलग अलग चेक किया है कि अगर 20 सवाल आए हैं किसी को भी, मुझे या आपको, जैसे मेरे को आए हैं, तो इनमें से 5-6 मैक्सिमम हो सकता है आपको भी आए, लेकिन बाकी के सवाल आपको अलग आएंगे। अब देखिए लिखा हुआ कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, यानी कि आपने ये जो 20 सवाल का पहला टेस्ट था ये इस तरह से क्लियर कर लिया, ठीक है। अब जो अगला टेस्ट है, ठीक है, वो भी यहीं से जाएगा जहां लिखा टेक मी टू द नेक्स्ट टेस्ट। ये दोस्तों अलग तरह का टेस्ट है, इसके अंदर आपकी अंग्रेजी भाषा नहीं चेक की जाती है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप क्या नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो हो सकता है कि आप अमेज़न के कस्टमर से अच्छी तरह से बात ना करें, उनसे झगड़ा ही कर लें, ठीक है, तो बुरा नहीं मानिएगा। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बनकर ही ये टेस्ट देना है, ठीक है। आज की डेट में इतनी नेगेटिविटी है चारों तरफ कि कितना भी आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, आप नेगेटिव सोच थोड़ी बहुत आई जाती है, ठीक है। तो अब वो आपने इस टेस्ट में नहीं दिखानी है, ओके। आप नेगेटिव लाइफ बेशक कभी पर्सनल लाइफ में हो जाता हो, लेकिन जो आप कस्टमर हैं अमेज़न के, जब उनसे बात करेंगे अपने काम में तो अच्छा व्यवहार करना है, समझ गए। तो यही यहाँ चेक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये विंडो खुलेगी, यहाँ पर चेक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी ये देख रहा है कि कैमरा वगैरह सब ऑन है, माइक्रोफोन, ब्राउजर वगैरह ऑन है, इंटरनेट ऑन है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपकी पहले एक सेल्फी ले लेगा, जैसे पहले वाले टेस्ट में ली थी। आपने अपना ये जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है, इसका जो कैमरा है, ठीक है, इसके सामने अपना फेस कर लेना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है, कर लेना है। और उसके बाद क्लिक का सेल्फी पे क्लिक करेंगे और ये आ गई, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। प्लीज क्लिक द बटन टू स्टार्ट प्रॉक्टरिंग। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि आपने विंडो बंद नहीं करनी है जब तक कि टेस्ट पूरा नहीं हो जाता, समझ गए, ओके। बस यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे आ जाएंगे और जहाँ लिखा है अप्लाई क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा से यही पेज दोबारा आपको लगेगा खुल गया है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर आई एक्सेप्ट का बटन इस बार आएगा, ठीक है, पहले वाले पेज में नहीं आया था, ठीक है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपना एक छोटा सा रजिस्टर कर लेना होता है, यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपने आधार कार्ड का पहला और लास्ट नेम डाल देना है, उसके नीचे दोनों ऑप्शनल है, इसको छोड़ देंगे, अपना एक जीमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यही जीमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है, अपना 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड यहाँ बना के रख लेना है, उसके बाद वही दोबारा यहाँ डाल देना है। कंट्री आपको ऐसे दिखेगी, नहीं तो चूज कर लेना है। ये टाइम जोन जो है आपको एज इट इज छोड़ देना है, कोलकाता वाली, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे, ये यहाँ पर आपको एक टिक करना है, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर अपना एक पर्सनल डाल देना है, और उसके बाद यही मोबाइल नंबर दोबारा डाल देना है। दोबारा कोई ओटीपी वगैरह नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ आ गया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, थैंक यू। एक छोटी सी विंडो एक शायद खुल जाए, बंद कर देना, ओके पर क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स और आपको भरनी है, पहली भर चुकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा असेसमेंट है, ठीक है, यही मेन चीज है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अमेज़न की साइट है, बेसिकली आप अपना ये जो सारा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, ये अमेज़न की एक ऐसी साइट पर कर रहे हैं जहां से पूरी दुनिया के अंदर ये साइट अपना स्टाफ रिक्रूट करती है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया कोई प्रोसेस है। इसी के अंदर ये चेक कर लेते हैं कि क्या आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल हैं कि नहीं, आपका नेचर कैसा है, अमेज़न के जो इनके ग्राहक हैं वो आप उनसे कैसे बात करेंगे। सिखा तो ये आपको लेंगे, क्योंकि आपको कोई अंग्रेजी भाषा की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी मातृभाषा में बात करनी है अमेज़न के भारत में रहने वाले कस्टमरों से, तो वो तो आपको वो सब सिखा लेंगे। लेकिन ये जो असेसमेंट है कि आप व्यक्ति कैसे हैं, वो यहाँ पर ये जो साइट है, इसका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा कैसे, वो चेक होता है, उसके बाद रिव्यू होता है, और उसके बाद फिर आपकी जॉब लगती है। तो ये अभी 2, 3, 4 पॉइंट बाकी है, फिर ये यहाँ पर भी आएंगे। अभी फिलहाल आपने जो अपना फर्स्ट नेम डाला था वो आपको दिखेगा,
मिडिल नेम छोड़ सकते हैं, दिखेगा। ये सब ऑप्शनल है, इसको भूल जाइए। एड्रेस जो आपका आधार कार्ड वाला है वो आपने डाल देना है, इंडिया का, और सिटी अगर आप हैं तो सिटी में डालिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर अपने गांव कस्बे का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने राज्य चूज कर लेना है, यहाँ अपने घर का पोस्टल कोड डाल देना है। मैं पहले जल्दी से भर देता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको एक जीमेल आईडी दिखेगी जो आपने पहले सेक्शन में डाली थी, ठीक है। अब यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर एक डालना है, पहले से डाला हुआ दिखेगा जो आपने डाला था, इसी को कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। उससे पहले आपने एक कंट्री चूज कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे, ये देखिए जितने भी ये बॉक्सेस हैं इनको चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखिए ऑप्शनल है, इनको छोड़ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से चूज कर लेनी है, ठीक है। सन आपने यहाँ पर क्लिक करके चूज करना है, देखिए इस तरह से पीछे जाएगा, और आप चाहे तो यहीं पर क्लिक कर दें और यहीं पर चूज कर लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया, और यहाँ से आपने महीना चूज कर लेना है, और यहाँ से दिन चूज कर लेना है, ठीक है। अब इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, कुछ भी चूज कर लीजिए, कोई अर्थ नहीं है। मैं फिलहाल कुछ भी ऑनलाइन डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर भी क्लिक करना है, और यहाँ पर गूगल डाल देना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, ठीक है। एक तो सबसे आसान तरीका है, सबको यस यस करते चले जाइए, ठीक है। और आप चाहें तो इनके स्पेसिफिक जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने सबको यस यस कर दिया। देखिए, जब आप जॉब ढूंढने जाते हैं दोस्तों, मैं एक एचआर होने के नाते आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति हर चीज के लिए हाँ जी करता है उसको जॉब ज्यादा आसानी से मिलती है। अच्छा लगे या बुरा, लेकिन फैक्ट यही है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जी हाँ जी आप इन्फॉर्मेशन ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब ये दूसरा भी हो गया। अब ये टेल अस अबाउट योरसेल्फ कह रहा है। अब ये कह रहा है कि क्या आपने अमेज़न में पहले काम किया है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं किया होगा, इसको नो करना है। यहाँ पे सब जगह यस यस मत कर देना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर 0 एक्सपीरियंस है तो यो चूज कर लेना, ज्यादा है तो ज्यादा चूज कर लेना। आपकी उम्र काफी ज्यादा है, 40 साल 50 साल है, तो भी ट्राई कर लो यार। देखिए, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जी रिटायर्ड लोगों के लिए भी बता दो। देखिए, अमेज़न कंपनी रिटायर्ड लोगों को नहीं रख रही है, ये कहीं नहीं लिखा इस फॉर्म के अंदर। अगर आप रिटायर्ड हैं या आप घर बैठे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, आपको जिंदगी का तजुर्बा तो है ना। अगर आपको वो कंपनी हायर कर लेती है अमेज़न, तो डेफिनेटली आप अमेज़न के कस्टमर से ज्यादा अच्छी तरह से बात कर सकेंगे एक यंगस्टर्स के मुकाबले। एक यंगस्टर भी अच्छी तरह बात करता है, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल मैंने फ्रेशर पर क्लिक कर दिया। कहने का मतलब ये हर कोई एलिजिबल है, हर व्यक्ति ट्राई कर लो। अब ये आपसे कह रहा है कि अगर आप फ्रेशर हैं फिर तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दो। सैलरी कितनी थी, अगर आप एक्सपीरियंस वाला सेक्शन चूज करते हैं तो यहाँ आप चूज कर लेना। मैंने फिलहाल ऊपर फ्रेशर डाला तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपको भाषाएं कौन कौन सी आती है, जितनी भी आती है सारी चूज कर लो, ठीक है। आप जितने मर्जी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हिंदी आती है, अंग्रेजी भी आती है, साथ में नहीं आती है इसको अनक्लिक रहने दो। कोई और भाषा आती है भारत की, अदर क्लिक करके वो भी चूज कर सकते हैं। अब आप भारत के या भारत के बाहर रहते हैं, आपने इंडियन चूज कर लेना है। और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास घर पे कोई इंटरनेट कनेक्शन है। ये आप मत सोचिएगा कि ये कितनी स्पीड है, आप बस यस कर दीजिएगा। 5G का जमाना है, हर मोबाइल फोन में बढ़िया स्पीड है। अब आपसे कह रहा है कि आपकी सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों, अगर आप PhD भी पास हैं तो भी अगर जॉब करना चाहते हैं ये वाली तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं यानी इंटरमीडिएट हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली चूज कर ली। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि आप पढ़ रहे हो तो हाँ कर देना, नहीं तो ना कर देना। मैंने नो कर दिया। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कहां तक पढ़ चुके हो या आप अभी पढ़ रहे हो, तो आप यहां से नीचे सेलेक्ट कर लेना। मैंने सबसे हल्की वाली क्वालिफिकेशन यहां से चूज कर ली। और उसके बाद और नीचे आएंगे तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद देखिए चौथा सेक्शन आ गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है, आपने मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ऐसा करते ही हमारा जो एक तरीके का इंफॉर्मेशन देने का प्रोसेस था यहाँ पर ये पूरा हो चुका। ओके, अब हमारी यहाँ पर असेसमेंट शुरू हो जाती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर आपने चेक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि 80 मिनट का करीब समय लग सकता है, ठीक है। जो अब आपका आगे के टेस्ट बाकी हैं, अभी 3 और सेक्शंस हैं, ठीक है। जो एक और सेक्शन है उसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और हो सकता है उसके बाद वाले सेक्शंस में ज्यादा लगे। तो आपने ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, आपका जो फोन है, माइक्रोफोन है, यानी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का, उसी पर होगा। आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो किसी इंटरनेट कैफे में जाकर भी ये कर सकते हैं। वो एक्सेस ऑलरेडी यहाँ पर ऑन दिखेगा। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 80 मिनट है वो कहाँ कहाँ आपके इस्तेमाल होंगे, कि आप काम करने का क्या स्टाइल है, आपकी सोच कैसी है, ये 10 मिनट के अंदर चेक कर लेंगे। कस्टमर से जो आप कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, वो 15 मिनट के अंदर आपकी चेक हो जाएगी। मैंने जो आपका कोर्स करवाया था 3 घंटे का कस्टमर सर्विस का थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हिंदी के अंदर वो आपको सिखाएंगे, यही सिखाएंगे दोस्तों। तो मैंने सारी चीजें आपके लिए इस तरह से बनाकर रखी हैं कि आप इस टेस्ट के अंदर पास हो ही जाएं। वीडियो मेरे लंबे हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब आप जॉब करेंगे तो भी तो आप काम करते ही हैं ना। पैसा कमाने के लिए काम तो करना ही होता है, बिना काम किए तो पैसा कोई देता नहीं है। अब मैं अगर आपको जल्दबाजी में कुछ भी बताकर निकल जाऊंगा तो आप कभी भी इस टेस्ट में क्लियर नहीं हो सकेंगे। मैं कुछ भी मिस किए बिना आपको सब समझा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये 30 मिनट का आपका अंग्रेजी भाषा का असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें बहुत ही कोई बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आप उस कोर्स में पा जाएंगे जिसका मैंने गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलना है फ्री का वो भी दिखाया था, अगर आपने बिना स्किप किए ये वीडियो देखा है। और उसके बाद 25 मिनट आपको कस्टमर के साथ एक तरह से बातचीत कैसे करनी है, वो दूसरी तरफ से कोई कस्टमर बन के आपसे बात करेगा और आप उसको हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, और उसके बाद आप झंडे गाड़ देंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, Amazon ने अपनी इस साइट के ऊपर जिसके जरिए ये स्टाफ रिक्रूट करते हैं, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट का जो घर बैठ के काम करते हैं, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ये सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया है। इसका मैं आपको पूरा एक ट्रेनिंग करवा रहा हूँ फ्री के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके शुरू होगा। अब ये आपको थोड़े से टिप्स वगैरह बता रहा है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सेक्शन खुलेगा, बस कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आ जाना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप ये चूज कर सकते हैं कि कौन सी भाषा के अंदर आपने ये टेस्ट देना है। अंग्रेजी भी चूज कर सकते हैं, हिंदी भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग मुल्कों की भाषाएं दोस्तों इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये Amazon की एक ऐसी साइट है, एक ऐसा लिंक है, एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर Amazon पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो इनके ऑफिस चलते हैं कस्टमर केयर के, जैसे भी उनको स्टाफ को रिक्रूट करता है। ठीक है, इसलिए अलग अलग आपको देशों की भाषाएं दिख रही हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी चूज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि अगर आपके मन में यार पता नहीं हिंदी में कैसा होता होगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि आपने जो भी भाषा यहाँ चूज कर ली आप बाद में बदल नहीं सकते हैं फिर, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगली यानी नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हिंदी में नेक्स्ट का मतलब अगली होता है। अब उसके बाद ये थोड़ी सी और आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगली या नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद दोस्तों ये पेज खुल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी का, शख्सियत का आंकलन शुरू होता है। इसी के बेसिस के ऊपर मेरे मुताबिक, मेरे 30 साल के अनुभव के मुताबिक ये Amazon कंपनी स्टाफ रिक्रूट करती है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, सिखा तो ये लेंगे यार, आपको ट्रेनिंग तो देंगे ही ना। ठीक है, क्योंकि अगर जॉब दे रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की तो आपको ट्रेनिंग तो देंगे। ओके, वो सिखा तो आपको लेंगे, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं इस असेसमेंट के जरिए जो यहाँ पर है। ठीक है, ये जो एक सिस्टम निकाला है इन्होंने, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का है कि यहाँ पर 2 सवाल हैं, 1, 2। अब आपको ये जवाब देना है कि इन दोनों सवालों में से आपके दिल के दिमाग के करीब कौन सा है। ठीक है, और कितना है। इस सवाल जवाब सेशन के बाद वो ये चेक कर लेंगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। क्या आपको Amazon की वर्क फ्रॉम होम जॉब देनी चाहिए कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि Amazon के कस्टमर का कोई फोन आपके नंबर पर डायरेक्ट कर दिया गया और आपने उसके साथ गलत ढंग से व्यवहार किया, तो वो Amazon की जो रेपुटेशन है उसको खराब करेगा। सिखा तो ये लेंगे ही आपको, जो भी इन्होंने आपको सिखाना है, समझ गए। तो ये अब यहाँ पर एक पहला सवाल आ गया, तो इसका जवाब आपको यहाँ से ले जाकर देना होता है। अब देखिए पहला जो सवाल है उसमें लिखा है, नए ट्रेंड्स को अपनाना रोमांचक लगता है आपको। ठीक है, हर किसी को लगता होगा। कभी कभी कोई बदलाव से सामना होने पर मुझे गुमराह होने लगता है, यानी कि मैं बदलाव को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे लगता है यार मुझे गुमराह किया जा रहा है। या कोई भी बदलाव हो, नया ट्रेंड आए, आप उसको फटाफट अपना लेते हैं। तो क्या आप इस तरह के व्यक्ति हैं? कुछ हद तक इस तरह के व्यक्ति हैं, या आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि करते ही नहीं यार, बिल्कुल आदमी डरता है नई चीज को अपनाने से पहले, या कुछ हद तक आप इसमें सोच रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो शायद ज्यादा पॉजिटिव हो। तो इसी तरीके से ये जो सवाल हैं उनके जो जवाब हैं ये नीचे हैं और आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। अब जैसे दूसरा वाला है जो भी है, इसका हो सकता है आप ये कर लें। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए आप चले जाएंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे। तो मैं जल्दी से करता हुआ और नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखता हूँ आगे क्या होता है। अब ये सभी सवालों के जवाब आप दे देंगे तो ये पेज खुलेगा, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने बस अपना नाम लिख देना है जो आपके आधार कार्ड पर है और ये एक तरह का साइन हो गया। उसके बाद और नीचे आ जाएंगे। अब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली है, अपने घर का एड्रेस डाला है, आप चाहे तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे सबसे और सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा। अब आपका ये जो वर्चुअल यानी घर बैठ के कस्टमर सर्विस का काम है भारत के किसी भी गले कस्बे में, किसी भी राज्य में, उसका प्रोसेस आपका पहला खत्म हो गया। अब ये कह रहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है। अब नेक्स्ट स्टेप्स के लिए जो आपने अपनी जीमेल आईडी डाली है उसके ऊपर आपके पास कम्युनिकेशन आएगा और उसके बाद आगे की कहानी चलेगी। ठीक है, इस कम्युनिकेशन को आने में कुछ समय लग सकता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है जल्दी भी आ जाए। जैसा आपने अभी तक का असेसमेंट कराया है अपना, उसके बेसिस के ऊपर ये जल्दी या देर से इंफॉर्मेशन मिलती है। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो असेसमेंट है इसको आपने पूरा करना है। अभी हालांकि यहाँ पर दिखा रहा है पूरा हो चुका, लेकिन इसको स्टॉप करना होता है। कई लोग ऐसा नहीं करते और फिर वो वेट करते रहते, उन्हें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। ठीक है, इसीलिए तो आप मेरे वीडियो देखते हैं क्योंकि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर ये प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उसी पर करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो सेक्शन है जहां पर आपने अपना असेसमेंट शुरू करवाया था। ठीक है, यहाँ पर शुरू करके लॉन्च टेस्ट पर क्लिक करके, ठीक है, अब आपने स्टॉप पर क्लिक करके उसको स्टॉप करना है, एंड करना है। ठीक है, तभी ये Amazon की साइट जो आपका ये असेसमेंट कर रही है, आपका असेसमेंट करना बंद करती है। तो
तो ये करना जरूरी है। ऐसा क्लिक करते ये पेज खुलेगा और उसके बाद आप दोबारा से ये स्टॉप पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक्स फॉर अटेंडिंग द टेस्ट। समझ गए? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये प्रोसेस अगर आप नहीं करते हैं, कई लोग नहीं करते, मेरे वीडियो स्किप करके देखते हैं और उसके बाद जब उनके पास फीडबैक आता ही नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद वो मुझे कमेंट कई बार कर देते हैं कि सर आपके कहे मुताबिक किया, सारा कोर्स भी किए जो फ्री वाले आपने बताए और जो शुरू की असेसमेंट थी वो भी कर दी और उसके बाद हमें कोई फीडबैक नहीं आया क्योंकि आपने प्रोसेस पूरा नहीं किया, आप स्किप करके वीडियो देखकर निकल गए। तो ये करना आवश्यक है। ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जिनकी वजह से जॉब लगती है या नहीं लगती है, ऐसा डिसाइड होता है। तो दोस्तों आपने देख लिया Amazon कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पाने का रियल प्रैक्टिकल तरीका है, 100% फ्री का है। अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ढूंढ रहे हैं आज की डेट में तो ये जो तरीका आज बताया इसको फॉलो कर लो, लगने के पूरे चांसेस हैं आपके। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने काफी वीडियोस बनाकर YouTube पर डाल रखे हैं जिनमें मैंने बड़ी अनोखी जानकारियां दी हैं। अगर आप मेरे बाकी के भी वीडियोस देखना चाहते हैं जिनमें कमाई कैसे करते हैं, जॉब कैसे पाएं, वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस की जॉब या पार्ट टाइम कमाई कैसे करें, इसके बारे में मेरे 300-400 वीडियोस हैं YouTube पर, ठीक है। तो मैंने उन सब की 2 प्लेलिस्ट बनाकर उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखकर उनसे भी फायदा उठा लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।